जय हिंद साथियों। जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारे दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की, और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज से हम वापस दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में जो हमारा पार्ट चल रहा है उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि हमने दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में बात कर ली कि कौन कौन से दो ध्रुव थे और किस किस से उनमें संघर्ष हुआ, और दोस्तों शीत युद्ध की संभावना बनी। शीत युद्ध कब से कब तक चला, वो हमने सारी बात कर ली। बर्लिन की दीवार क्या थी। आज हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली क्या थी दोस्तों, उसको देखिए। यानी कि दोस्तों समाजवादी क्या है दोस्तों, समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यानी कि दोस्तों सोवियत संघ वो कब अस्तित्व में आया, तो वो दोस्तों 1917 में जब समाजवादी क्रांति हुई वहाँ पर, तो वहाँ पर दोस्तों बाद में वो अस्तित्व में आया। कौन दोस्तों, सोवियत संघ यूएसएसआर। वहाँ की प्रणाली कैसी थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्रांति में दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। जो पूंजीवादी समर्थक थे वो दोस्तों थे यूएसए वाले, तो उनका दोस्तों घोर विरोध किया गया और साम्यवादी अपनाने की कोशिश की गई। कहाँ पर दोस्तों, यूएसएसआर 1917 की क्रांति में। तो देखिए दोस्तों, समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यानी दोस्तों समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जो जरूरतें थी उनको प्रेरित करती थी दोस्तों ये क्रांति। और दोस्तों निजी संपत्ति, यानी कोई एक निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना, यानी किसी के पास जो पूरा प्रभुत्व नहीं रखते थे, सामाजिक रूप से सबको अधिकार दिया हुआ था कि संस्था ये दोस्तों निजी नहीं रहेगी, और संपत्ति है जो संस्था की जो निजी संपत्ति है उनमें दोस्तों सभी का अधिकार होगा, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होगा। और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश की गई थी। तो दोस्तों 1917 ये जो क्रांति हुई वहाँ पर दोस्तों किस तरह से विकसित हुआ, हमने बात की कि जो निजी संपत्ति थी वो एक निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते थे, और दोस्तों समाज की समानता के रूप में सिद्धांत को सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश की गई थी। और दोस्तों क्या होता है कि जब सोवियत प्रणाली हो गई तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, जो दोस्तों विशेषता देखिए कि पूंजीवादी, यानी दोस्तों विशेषता है वो है दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध। वो तो हो रही है, करना ही थी, क्योंकि दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर रहे थे और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित, यानी समाजवाद भी वहाँ पर दोस्तों पूंजीवादी का विरोध और समाजवाद को प्रेरित कर रहे थे। और सोवियत प्रणाली जो दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था थी, एक दोस्तों सोवियत प्रणाली को नियोजित रूप से ढंग से व्यवस्थित करके बनाई गई थी। वहाँ की दोस्तों सोवियत संघ की जो पार्टी थी वो थी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि दोस्तों साम्यवादी पार्टी का दबदबा वहाँ पर था। क्वेश्चन आ सकता है कि दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, तो ध्यान से सुनो दोस्तों, अच्छी तरह से बहुत ही विस्तार से हम बता रहे हैं कि दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी थी वो समाजवादी, यानी दोस्तों साम्यवादी पार्टी थी, उनका दबदबा था। कहाँ पर दोस्तों, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी दोस्तों, बेरोजगारी नहीं थी, उन्नत संचार प्रणाली थी। कहाँ पर दोस्तों, यूएसएसआर सोवियत संघ में। मिल्कियत का प्रमुख रूप से दोस्तों राज्य का स्वामित्व था। अब ये मिल्कियत का है, मिल्कियत का अर्थ तो दोस्तों मिलना, यानी दोस्तों जो हमारी चीज़ मिलनी है उस पर दोस्तों राज्य का स्वामित्व था, उनका नियंत्रण था। तो दोस्तों उत्पादन के साधनों पर भी राज्य का नियंत्रण था। कहाँ पर दोस्तों, यूएसएसआर में। और देखिए दोस्तों दूसरी दुनिया, अब ये दूसरी दुनिया क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने पहले भी बताया दोस्तों पूर्वी खेमा, पश्चिमी खेमा और पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया दोस्तों यूएसएसआर। ये आप दोस्तों यूएसएसआर का मैप देख सकते हो कि किस तरह से हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि ये दोस्तों यूएसएसआर, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यूएसएसआर, जो दोस्तों दूसरी दुनिया है, यहाँ पर देख सकते हो ये दोस्तों दूसरी दुनिया है। तो दूसरी दुनिया क्या थी, तो दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया दोस्तों। इस समाजवादी देशों को ही दोस्तों दूसरी दुनिया की संज्ञा दी गई। तो ये थी दोस्तों, हमने बात की थी दोस्तों, हमने भी जो सोवियत संघ, यानी दोस्तों सोवियत संघ यूएसएसआर के समर्थक देश है वो दोस्तों दूसरी दुनिया में है, और यूएसए यानी अमेरिका के जो समर्थक है वो पहली दुनिया में आते हैं, जो हमने पहले भी शुरुआत में चर्चा की है। और क्या है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव और सुधारों की नीति, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत ही कई बार यहाँ से सवाल क्वेश्चन पूछा गया और दोस्तों पूछ भी लेते हैं कि 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन बने, तो मिखाइल गोर्बाचेव। उसी तरह दोस्तों पश्चिम के देश इस समय सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे थे, निकल चुके थे। कौन दोस्तों, यूएसए वाले, जो दोस्तों अपनी तकनीक सुव्यवस्था को और आगे बढ़ा रहे थे। इस तरह से उन्होंने विकास करते गए और दोस्तों बहुत ही आगे बढ़ रहे थे।
तो क्या हुआ दोस्तों, पश्चिमी देशों, जैसे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पश्चिमी देशों जो यूएसए है वहाँ पर दोस्तों सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के पश्चिमी देश के बराबर दोस्तों लाने का सुधार का प्रयास कर रहे थे। कौन दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव, जो दोस्तों यूएसए को, यानी दोस्तों यूएसए से यूएसएसआर सोवियत संघ को उन देशों से आगे बढ़ाना चाहते थे जो दोस्तों उनसे पीछे हैं, वो उनके बराबर लाने का प्रयास कर रहे थे, सुधारों में प्रयास कर रहे थे। कौन दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव। तो दोस्तों देखिए कि मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त और दोस्तों पेरेस्ट्रोइका नीति चलाई। अब ये दोस्तों क्या है, ये देखिए दोस्तों, ग्लासनोस्त यानी खुलापन और दोस्तों पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, यानी खुलापन होगा और दोस्तों पुनर्गठन होगा। आर्थिक और राजनीतिक सुधार तथा लोकतंत्र की नीति अपनाई गई। किसने दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो दोस्तों वहाँ पर जो बदलाव लाने की कोशिश की वो की दोस्तों किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। तो देखिए दोस्तों, नए स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। अब देखो दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव जो नीति चला रहे थे किसी को पसंद आई और दोस्तों किसी को नहीं आई, क्योंकि दोस्तों वो बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। तो जो वहाँ के नेता थे, वो जो बड़े बड़े उच्च वर्ग के थे, वो देखेंगे कि अब यहाँ पर नीति सुधार हो गई तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा, तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया और उनकी नीतियाँ इतनी सफल नहीं हुई और बाद में वो खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल किस तरह से वहाँ पर दोस्तों राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए देश का उदय हुआ दोस्तों। कितने, 15 नए देश। तब जाकर को दोस्तों सोवियत संघ जो था वो 15 नए राष्ट्रों में उदय हो गया। 15 राष्ट्रों का एक संगठन था दोस्तों, उसका नाम था सोवियत संघ। तो दोस्तों इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बना लिया जिसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। इन सब में राष्ट्रवादी की भावना आ गई और दोस्तों इन्होंने संगठन बना लिया कि हमें तो सोवियत संघ से अलग होना ही होना है। दोस्तों इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी, यानी दोस्तों इसकी सदस्यता स्वैच्छिक थी भी, जो अलग होना चाहता है हो सकता है और नहीं होना चाहता है वो रह सकता है। तो दोस्तों सभी एक एक मिलकर यहाँ से अलग हो गए। ये एक ऐसा संघ है जो अपने देश के बीच व्यापार, दोस्तों व्यापार हो सकता है क्या दोस्तों, श्रम, वस्तुओं की आजावी, यानी दोस्तों आजावी, यहाँ पर देख सकते हो आवाजाही जो बनाए रखता है उसको दोस्तों क्या करता है, व्यापार, श्रम और वस्तुओं की आवाजाही होती रहती है इस संगठन के माध्यम से। तो क्या हुआ, और देखिए दोस्तों कि किस तरह से सोवियत संघ के विघटन के कारण रहे दोस्तों, क्या कारण रहे उन पर चर्चा करते हैं कि सोवियत संघ के यूएसएसआर के विघटन के कारण क्या थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से इनको याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आता है और दोस्तों अच्छी तरह से आपको याद करना कि और समझना भी आपको कि किस तरह से विघटन हुआ, क्योंकि दोस्तों आपको रटना ही नहीं है, समझना भी है। तो देखिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा न करना, यानी कि दोस्तों सोवियत संघ था वो जनता, वहाँ की जनता थी, उनकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, उनके लक्ष्यों को पूर्ति नहीं कर पा रहा था। कौन दोस्तों, सोवियत संघ। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था, यानी दोस्तों नौकरशाही वहाँ पर हो गई दोस्तों, नौकर ये सब कुछ करने लगे, यानी दोस्तों तानाशाह वाली स्थिति पैदा हो गई वहाँ पर। कहाँ पर दोस्तों, सोवियत संघ में। तो एक ही पार्टी का राजनीतिक पर अंकुश था, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी दोस्तों बहुदलीय नहीं था, एक पार्टी थी और वही था दोस्तों, सारा प्रभुत्व जमा रखी थी, किसी अन्य पार्टी को वहाँ पर उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा था। संसाधनों की अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, यानी दोस्तों संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर, हथियार बनाने में, इनमें दोस्तों खर्चे कर रहे थे, लोगों की आकांक्षाओं को भूल रहे थे और परमाणु हथियार जैसे जो दोस्तों हथियारों को बढ़ाने के लिए धन का व्यय कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। तो प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होना, यानी दोस्तों प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी देशों से पीछे हो गया, क्योंकि ये हथियार खरीदने में इनमें अपना धन खर्च करने लग गया। तो क्या हुआ दोस्तों, रूस का वर्चस्वशाली होना। अब जो 15 सोवियत संघ से जो 15 गणराज्य अलग हुए थे, उनमें दोस्तों सबसे शक्तिशाली था और सबसे बड़ा था दोस्तों रूस। और सोवियत संघ का अगर उत्तराधिकारी किसी को माना जाता है तो वो दोस्तों कौन है दोस्तों, रूस। अगर क्वेश्चन आ सकता है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था दोस्तों रूस, क्योंकि दोस्तों बहुत ही वर्चस्वशाली था। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध किया गया। मैंने पहले बता दिया कि उनकी सुधारों का विरोध होने लगा दोस्तों। अर्थव्यवस्था का गतिरुद्ध होना, यानी धीरे धीरे उपभोक्ताओं की कमी, यानी दोस्तों जो वस्तुएं थी उनको खरीदने वाले नहीं थे, क्योंकि उनकी कीमत दाम इतने बढ़ा दी गई तो दोस्तों खरीदने वाले नहीं बचे थे। और अर्थव्यवस्था थी गतिरुद्ध होना, धीरे धीरे काम कर रही थी, यानी दोस्तों बहुत ही क्षय वाली स्थिति में चली गई। और देखिए दोस्तों क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको तो दोस्तों अच्छी तरह से देख ही लेना है, क्योंकि दोस्तों हूबहू आपको देखने को मिलेगा। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, अब शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। क्या हुआ दोस्तों, कब से हुआ, हमने बता दिया 1945 से 1991 के बीच में शीत युद्ध चला और वहाँ पर समाप्ति हो गई शीत युद्ध की। तो शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व, यानी दोस्तों अमेरिका का वर्चस्व हो गया। हमने बताया था कि सोवियत संघ है वो दोस्तों क्या होता है कि टूट जाता है तो फिर एक ध्रुवीय यूएसए बचता है, उसका वर्चस्व हो जाता है विश्व पर। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाती है,
जैसे ही दोस्तों सोवियत संघ टूटता है, हथियार खरीदना भी सब बंद हो जाते हैं। सोवियत गुटों का अंत और दोस्तों 15 नए देशों का उदय हो गया। कहाँ पर दोस्तों? सोवियत संघ यूएसएसआर से टूटकर रूस तो दोस्तों सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। मैंने कहा था दोस्तों, रूस है जो दोस्तों उत्तराधिकारी बना किसका? सोवियत संघ का। विश्व राजनीति में संबंधों में परिवर्तन हुए दोस्तों। किस तरह से हमारे को देखने को मिलता है कि वहाँ पर किन किन कारणों से वहाँ पर विरोध हुआ और दोस्तों विघटन टूट गया। तो समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गए कि समाजवादी होकर भी टूट गए, ये था दोस्तों। और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व हो गया, यानी सोवियत संघ जो था वो समाजवादी साम्यवादी था, तो उसका टूटना यानी कि दोस्तों मनोबल गिर गया था कि अब हम क्या करेंगे। जो समाजवादी व्यवस्था थी वो टूट गई और जो पूंजीवादी व्यवस्था थी वो और महाशक्तिशाली होती जा रही थी, उनका ध्यान दोस्तों उधर हो गया। तो यानी दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक बन गए और दोस्तों समाजवादी के दोस्तों बहुत ही कम हो गए। देख सकते हो आप चित्र के माध्यम से किस तरह सोवियत संघ अपने जो दोस्तों ये 15 देश थे उनमें विभाजित हो गया। तो ये दोस्तों पूरा रूस है। इसी तरह से ये 15 नए नए गणराज्य बन गए। अब अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो ये दोस्तों परिणाम थे और आज का ये दोस्तों क्लास यहीं तक रहेगी। अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हो सकता है ये कल क्लास जो हमारा 2 ध्रुवीयता का अंत है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेन टॉपिक को पढ़ना, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, यानी दोस्तों ज़्यादा किताबी ज्ञान में नहीं बढ़ाना आपको, और अच्छी तरह से समझना है। और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।